सोचिए, अगर आप इस दुनिया में अकेले रह जाएं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। एक सवाल है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि इंसान होने का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए कल्पना करते हैं, कोई सुबह उठता है और पहली नज़र में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। वही कमरा, वही बिस्तर, खिड़की से आती हुई वही धूप, सब कुछ ठीक ठाक है जैसा रोज होता है। पर कुछ तो गड़बड़ है। एक अजीब सी खामोशी है, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा है, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बाहर गाड़ियों का कोई शोर नहीं, शहर की वो जानी पहचानी आवाज जो हमेशा बैकग्राउंड में चलती रहती है, आज वो गायब है। ना लोगों के बोलने की आवाजें आ रही हैं, ना कहीं कोई और शोर, सिर्फ खामोशी, एक गहरी अजीब सी खामोशी। और फिर फोन की तरफ हाथ पड़ता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, और सबसे डरावनी बात, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं। अब ये साफ हो चुका है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया है। बाहर झांकने पर सड़कें पूरी तरह से खाली हैं, गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरी दुनिया एक पल में बस थम गई हो, और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, सब लोग कहाँ गए? तो अब इस नई खाली दुनिया में कदम बाहर रखा जाता है और एक बहुत ही अजीब एहसास होता है, एक ऐसी आज़ादी का एहसास जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी भी दुकान में चले जाओ, कुछ भी उठा लो, कोई नियम नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। शुरुआत में तो ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन ये सपना बहुत जल्द एक बुरे ख्वाब में बदलने वाला है। बहुत जल्द ये समझ आ जाता है कि दिन और रात अब एक जैसे नहीं रहे। दिन में ये खालीपन एक अजीब सपने जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, यही खालीपन बेहद डरावना हो जाता है। हर छोटी सी आवाज, फिर चाहे वो हवा से हिलते दरवाजे की हो या अपने ही कदमों की, वो दिल में दहशत पैदा कर देती है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगते हैं। अब लड़ाई सिर्फ खाने पीने या जिंदा रहने की नहीं है, असली लड़ाई तो अब दिमाग के अंदर शुरू हो चुकी है, इस भयानक अकेलेपन के खिलाफ। हर दिन का एक ही रूटीन बन जाता है, किसी दूसरे इंसान को ढूंढने की एक नाउम्मीद, कभी न खत्म होने वाली कोशिश। हर उस जगह जाना जहां कोई मिल सकता था, हर दीवार, हर खंभे पर निशान छोड़ना, और फिर गला दुखने तक चिल्लाना, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई जवाब आ जाए। उम्मीद अब कुछ ऐसी दिखती है, दीवारों पर स्प्रे पेंट से लिखे ये शब्द। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये खालीपन में गूंजती एक चीख है। और जब कहीं से कोई जवाब नहीं आता, तो दिमाग खुद ही जवाब बनाने लगता है। कभी परछाइयाँ दिखती हैं जो किसी इंसान जैसी लगती हैं, तो कभी ऐसे कदमों की आहट सुनाई देती है जो असल में है ही नहीं। दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए इतना बेताब हो जाता है कि वो खुद ही धोखे पैदा करने लगता है। लेकिन फिर एक शाम सब कुछ बदल जाता है। शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर बैठकर एक ऐसा पल आता है जब डर की जगह एक अजीब सी शांति ले लेती है। उस डूबते हुए सूरज को देखते हुए, उस साफ आसमान को देखते हुए एक बात साफ हो जाती है, दुनिया खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो तो शायद पहले से ज्यादा शांत और ज्यादा खूबसूरत हो गई है। वो बस हमारे बिना है। और यहीं पर इस पूरे थॉट एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा सबक छिपा है। ये अकेलापन हमें एक बुनियादी सच्चाई दिखाता है कि हम इंसान आखिर हैं क्या। सच तो ये है कि हम अकेले रहने के लिए बने ही नहीं हैं। हमारा पूरा वजूद दूसरों से जुड़ा हुआ है। बातचीत, एक दूसरे की आंखों में देखना, साथ में हंसना, यहाँ तक कि बहस करना, यही सब चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। इनके बिना हम अधूरे हैं। और इसी से एक बहुत गहरी बात समझ में आती है, जिसे हम असलियत कह सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी अनुभव असली तब लगता है जब उसे किसी और के साथ बांटा जा सके, जब कोई और हो जो ये कह सके, हाँ मैंने भी इसे देखा।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई सच में पृथ्वी पर आखिरी इंसान हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे किसी और को खोजने की कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे कितनी ही निराशा क्यों न मिले, या फिर धीरे धीरे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए?